हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये आपका ये भाई आज फिर से आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर है। और हम लोग इस वीडियो में किंगडम ऑफ फूल्स स्टोरी के एक्सप्लेनेशन को देखने वाले, वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल और इंटरेस्टिंग वे के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। चैप्टर 4 है ये। और आज हम लोग तो इस स्टोरी में हम लोग क्या देखने वाले हैं ना, एक साम्राज्य ऐसा जो कि मूर्खों से भरा पड़ा है। ठीक है। और मूर्ख से ये पूरा साम्राज्य जो है, यहाँ पे सारे लोग जो है, राजा भी मूर्ख है, मंत्री भी मूर्ख है। और ये सारी कंडीशन जो बताए गए, पूरा कहानी जो है वो उन्हीं लोगों पे आधारित है। सबसे पहले स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइन दिए हुए। इट इज बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? देखिए, ऐसा माना जाता है कि मूर्ख जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कि सिर्फ जो है बहुत ज़्यादा जो बुद्धिमान लोग होंगे वही क्या कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, इसमें संभाल सकते हैं। आखिरकार अब सवाल ये है कि इस स्टोरी में मूर्ख है कौन, और व्हाट हैपेंस टू देम, और आखिरकार उनके साथ क्या होता है, क्या घटना घटती है। तो हमारा स्टोरी अब स्टार्ट होता है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। देखिए, यहाँ पे ये मूर्खों का जो साम्राज्य है उसमें राजा और साथ में जो है मंत्री जो है, वो दोनों सारे लोग क्या है, इडियट्स है। इट मीन्स बेकार। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। अब वे जो है कभी भी पसंद नहीं करते थे सारी चीज़ों को वैसे चलाना जैसे हर एक लोग चलाते हैं। इनमें कई लोग होते हैं ना, अपने आप को थोड़ा यूनिक बताने की कोशिश करते हैं। इसमें यूनिक का मतलब क्या, कि अपने आप को जो है वो दुनिया से एकदम अलग चलाना चाहते हैं। कि नहीं, अगर कोई दुनिया में बोल रहा है कि अभी दिन है तो नहीं, हम दिन नहीं मानेंगे, इसको रात मानेंगे। तो वही वाला हाल चाल यहाँ पे ये लोगों का भी है। हाँ ठीक है, अपने आप को यूनिक समझना चाहिए, अपने हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए। बट ये जो चीज़ें करने की बात हो रही है वो क्या है, मूर्खता उसको बोलते हैं। ठीक है, वो मूर्ख लोगों की पहचान है। तो यहाँ पे वो क्या होता है, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। और इससे वे क्या डिसाइड करते हैं कि रात को जो है वो दिन में बदल देंगे और दिन को जो है वो रात में बदल देंगे। दे ऑर्डर दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट टिल दियर फील्ड्स एंड रन दियर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क। देखिए, और वे ऑर्डर क्या दिया ना, प्रत्येक एक को क्या ऑर्डर देता है कि रात में जो है वो जगने चाहिए सारे लोग, और सारे किधर हो, अपने खेत की तरफ हो, और साथ में वो अपने बिजनेस को भी सिर्फ वो अंधेरे में ही चलाए। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। और जैसे ही सूरज जो है वो निकल जाए वैसे बिस्तर पर चले जाए, इट मीन सो जाए जाके। मतलब ये पूरा उल्टा था। हम लोग जो है रात ढलने के बाद जो है वो सोते हैं, बट ये राजा यहाँ पे क्या अलाउ कर दिया कि जब सुबह होगा, जैसे सूरज दिखाई दे वैसे जाके सो जाना सब, और रात जब हो जाए तो काम करने के लिए निकल जाना। और उसके बाद क्या होता है, एनीवन हु डिसऑबेड वुड बी पनिश विद डेथ। और अगर कोई भी जो है अगर आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसको जो है वो मृत्यु की सजा सुनाई जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। अब लोग जो है जस्ट वैसा ही किए जैसा उनको बताया गया था, क्योंकि यहाँ पे डर था मृत्यु का, कि कहीं जो है मुझे लटका ना दिया जाए। तो इससे अच्छा है कि भाई चलो उसका बात मान लेते हैं। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ दियर प्रोजेक्ट। अब राजा और मंत्री जो थे बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनका जो प्रोजेक्ट था, जो काम जिस हिसाब से वो सोचे थे उस पर सफलता मिली थी। एक दिन की बात है, वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। और एक दिन की बात है, एक गुरु और उसके शिष्य जो थे वो उस शहर में पहुंच गए, जिस शहर की ये बात हो रही है जहाँ पे मूर्ख लोग रह रहे। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, इट वॉज अ ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। और यह जो है बहुत सुंदर सिटी है, शहर है, और यहाँ पे क्या था, अभी दिन का टाइम था और पूरी रोशनी जो है वो फैली हुई थी। लेकिन यहाँ पे कोई भी जो है एक बंदा भी जो है वो दिखाई नहीं दिया था।
एवरीवन वाज एस्लीप, नॉट अ माउस स्टीरिंग। और यहाँ पे जो है सारे लोग प्रत्येक एक जो है वो सोए हुए थे, यहाँ तक कि चूहे भी जो है इधर उधर भागते दिखाई नहीं दिए। मतलब यहाँ पे पूरा शांत माहौल था एकदम, कोई भी जो है यहाँ पे दिखाई नहीं देता। इवन द कैटल हैड बीन टाउट टू स्लीप बाय डे। यहाँ तक कि जितने भी जानवर थे, कैटल का मतलब मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं, और उनको भी जो है ये सिखा दिया गया था कि आपको तुमको भी क्या करना है, दिन में जब हो जाए तो सूझ जाना है। ठीक है, अब जैसे जानवर है तो जानवर को जैसा ट्रेन किया जाएगा वैसा वो होते हैं, तो वैसे ही जो है जानवरों को ट्रेन कर दिया गया कि जब दिन हो जाए तो तुम लोग भी सूझ जाना और रात हो जाए तो जग जाना, अपने काम पे लग जाना। फिर अब यहाँ पे सारी चीजें उल्टी चल रही थी, तभी अचानक क्या होता है, The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around the town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. और वो दो अजनबी जो थे अब वो आश्चर्यचकित थे, क्या देखकर, बाय वॉट दे शॉ अराउंड दैम, जो वे देखे थे अपने चारों तरफ, और आश्चर्य में पड़ गए जो अराउंड टाउन टिल इवनिंग, इट मीन्स शाम तक जो है जो चारों तरफ वो शहर को देखे ना तो वो आश्चर्य में पड़ गए। जब क्या हुआ, अचानक से वह पूरा शहर जो है जाग गया। अचानक से ऐसे तो जब वो घूमे फिरे और उसके बाद तब क्या देखते हैं, जब पूरा शहर जो था वो जाग गया एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और सारे लोग लगभग जो है वो चले गए रात के बिजनेस के लिए। द टू मैन वर हंग्री, और वह दो आदमी जो थे वो भूखे थे। नाउ डैट द शॉप्स वर ओपन, और अब जो है वो दुकान खोली गई थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज, और वे फिर क्या गए, कुछ ग्रॉसरीज को खरीदने गए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉसरीज? पता है? यस, राशन, ये सब के सामान जो होते हैं उनको हम लोग ग्रॉसरी में काउंट करते हैं। टू दियर, तो वो ग्रॉसरीज खरीदने के लिए गए। टू दियर एस्टॉनिशमेंट, और उनके अचंभित में, आश्चर्यचकित होने में, दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल डूडू, वेदर दे बाउट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानाज। और वे फाउंड किया कि प्रत्येक चीज़ें का जो कॉस्ट है, दाम जो है वो सेम है, चाहे वो एक सिंगल डूडू की बात करें, यदि वे जो है वो क्या, दे बाउट अ मेजर ऑफ राइस, यानी कि वो चावल को तौलकर खरीदे हैं, या तो आप जो है एक गुच्छा बनाना खरीदे हो। एट कॉस्ट आर डूडू, और उसका कॉस्ट, कीमत जो है वो डूडू है। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, अब गुरु और डिसिपल जो शिष्य थे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, और वे कभी भी ऐसा जो है कभी ऐसा सुने ही नहीं। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी, और वे क्या कर सकते थे, सारे भोजन को, सारी चीज़ों को वो खरीद सकते थे जस्ट 1 रुपीज़ पे। ठीक है, जो भी वे चाहते थे 1 रुपए में सब कुछ खरीद सकते थे। यहाँ पे डूडू जो है वो दिखाया गया, 1 रुपए की कीमत जितनी वो समझाई गई है बस। ठीक है, तो वो जो भी चाहते थे ना, वो जो भी चीज़ें लेना चाहते, तो जो भी कुछ वो लेना चाहते वो उनको क्या 1 रुपए में ही मिल जाया करती। When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools, and it wouldn't be a good idea for them to stay there. और जब वे जो है खाना ये सब पका लिए थे और खा चुके थे, तभी गुरु को रियलाइज हुआ, जो गुरु थे उनको एहसास हो गया कि यह जो साम्राज्य जो था ना मूर्खों से भरा पड़ा था। क्या है? मूर्ख से भरा पड़ा है। एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और उनके लिए ये सही आइडिया नहीं है कि वहाँ पे रुक जाए, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। इट मीन जैसा जिस संगत में रहोगे वैसे बनते चले जाओगे। तो अब गुरु को यहाँ पे रियलाइज हो गया कि ये जगह सही है नहीं, ये मूर्खों से भरी पड़ी है, यहाँ रुकना सही नहीं। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, और यह जो है कोई जगह नहीं है हमारे लिए। लेट्स गो, चलो यहाँ से चले। ही सेड टू हिज डिसिपल,
और वह अपने शिष्य से कहे। बट द डिसिपल डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन वह शिष्य जो था उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक चीज़ें क्या थी, सस्ते थे। इट मीन्स अब देखिए हम लोग सस्ते के चक्कर में बहुत पड़ते हैं, ठीक है, कहीं पे भी सेल लगता है या कुछ भी होता है तो सस्ते के चक्कर में दौड़ पड़ते हैं। बट कई बार चीज़ें जो है हम लोगों को क्या गलत पकड़ा दी जाती है। ज़्यादा सस्ते के चक्कर में पड़ने से क्या होता है, चीज़ें बेकार क्वालिटी वाली होती है, या तो फिर चीज़ें जो है ऐसी होती है जो हमारे लायक नहीं होती, ठीक है। तो कई बार चीज़ें ऐसी होती है, तो इससे ज़्यादा सस्ता सस्ता भी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पे सस्ता का बात तब ना किया जाए जब हम लोग जो है अपने खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें आप निकले हो लेने के लिए और आप सस्ते के चक्कर में रहोगे तो पक्का है कि आपको खराब पकड़ाया जाएगा। चलो एक टाइम के लिए कपड़ा अगर खराब क्या बोलते हैं, खराब अगर कुछ है भी या बहुत बेकार क्वालिटी का, तो कम से कम आज अगर लिए तो 2-4 महीना पहन लेंगे तो पैसा वसूल हो जाएगा, कोई उसे बहुत बड़ा घाटा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर वही खाने पीने की चीज़ों में अगर सस्ता ढूंढ रहे हैं तो वो चीज़ें क्या होगी, खाने पीने की चीज़ों को अगर सस्ता के चक्कर में लिए तो वो चीज़ें क्या खराब वाली दी जाएगी। नॉर्मल सी बात है कि वो चीज़ें आपको क्या मिलेगी, खराब मिलेगी। इट मीन वो हमारे सेहत के लिए सही नहीं होगा। इसलिए जो है हम लोगों को जो है कोई भी खास तौर पे अगर खाने पीने की चीज़ों की बात कर रहे हो तो उस टाइम पे सस्ता नहीं हो देखना चाहिए। इट मीन सस्ता या महंगा उस टाइम पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है वो वही लेने की कोशिश की जानी चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है, आप देखे होंगे सब्जी के ठेले पे जाते हो या फल की दुकान पे, आप जहाँ इधर उधर ध्यान गया या तो पता चला कि तराजू ही क्या सस्ता सस्ता ज़्यादा करते हो तो कम वजन दे देगा, बाद में पता चलेगा कि कम दे दिया। तो कंडीशन होती है, बेचारा वो भी क्या करे। सिंपल सी बात है, सस्ता आप तो बोल रहे हो सस्ता कर दो सस्ता कर दो, वो कहाँ से करेगा, वो कुछ तो कमाने के लिए ही बैठा है ना, अब वो घर से थोड़ी ला के दे देगा किसी को। इसलिए जो है ज़्यादा सस्ता सस्ता भी और ख़ास तौर पे खाने पीने की चीज़ों में तो ना ही करे तो बेहतर होता है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, और जो सभी चीज़ें वह चाहते थे वो क्या थी, अच्छी थी और सस्ते भोजन थे। द गुरु शैड, और गुरु कहे। और लेकिन यहाँ पे देखिए सस्ता की जो बात हो रही है, मेन चीज़ है यहाँ पे कि वो लोग सारे मूर्ख है, इससे चीज़ें भी क्या है सस्ती कर दी गई है। इट मीन्स क्वालिटी यहाँ पे ये क्या फिर भी ठीक ठाक है, क्योंकि ये मूर्ख है ये लोग, इसलिए जो है वो क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों को एक सेम रेट में बेचे जा रहे हैं। दे आर ऑल फूल्स, और वे सारे कौन है, मूर्ख है। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और वे क्या लंबे टाइम तक टिकेंगे नहीं। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम बता सकते हो आखिरकार वे क्या करेंगे आगे। देखिए सही चीज़ है, इस लाइन से हम लोग को सीखने को मिलती है। क्या बोला कि वे सारे लोग मूर्ख हैं और वो लंबे टाइम तक टिकने वाले नहीं है। देखिए जिंदगी में इसलिए ना मूर्ख बनना भी बहुत बेकार है। मूर्ख का मतलब क्या है कि आपको कोई लूट कर चला जाए, वो चीज़ें भी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि हम बिजनेस करने तो निकले बट हमको बिजनेस का खुद नॉलेज नहीं है, हम चले हैं बिजनेस करने के लिए, तो पता चलेगा क्या कि बिजनेस जितना किए नहीं 2-3 दिन में ही हालत खराब हो गई। इट मीन जो कमाई कुछ होनी थी वो कमाई की जगह और घाटा हो गया। मान के चलते कि हम जो है उसके पीछे पूंजी जो लगाए थे वो एटलीस्ट 20,000 उसमें लगाए, लेकिन 20,000 के बदले हमको जो है 30,000 जहाँ कमाना था वहाँ पे वो पूंजी भी 20,000 भी नहीं निकल पाया और घाटा ही हो गया। तो उस तरह से क्या होगा कि वो बिजनेस लंबे टाइम तक चल नहीं पाएगी और वो इंसान का लाइफ भी लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो मूर्खता की वजह से वो खुद को ही क्या कर देंगे, बर्बाद कर लेंगे। तो ये कंडीशन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इसीलिए जो है यहाँ पे वो गुरु जो है वो बोलते हैं कि आखिरकार पता भी है कि वे लोग करेंगे क्या, क्योंकि वो तो मूर्ख है, अपनी मूर्खता की वजह से ये सारी चीज़ों को सस्ता कर चुके हैं। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन वह शिष्य जो था वह तो सुनता ही नहीं उस गुरु की बुद्धिमता को। ही वॉन्टेड टू स्टे, और फिर भी वह चाहता था वहीं रहना।
द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, और गुरु जो थे वो अंततः क्या करते, छोड़ दिए और कहे डू वाट यू वांट, जाओ ठीक है जो तुम चाहते हो वो करो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, एंड लेफ्ट, और वहाँ से निकल गए। देखिए कहावत भी है, दुनिया में बोला भी जाता है, समझाया किसी को उतना ही जाए जितना एक लिमिट हो। ज़्यादा आप किसी को समझाने निकल जाओगे तो अपना लाइफ खुद बर्बाद कर लोगे। इसलिए जो है किसी को भी समझाना उतना ही चाहिए जितना आपके एक लिमिट में बंधा हुआ है। जहाँ समझ लो कि वो बंदा समझने वाला नहीं, फिर अपने आप को परेशान मत करो, समय है, समय सब सिखा देगा। ठीक है, बोलते भी है ना, जब लोगों को दूसरों की बातों से समझ में नहीं आता है तो समय का जब मार पड़ता है तो वो खुद समझ जाते हैं, उस टाइम पे भी समझ में आता है कि नहीं वो बंदा सही था। अगर उस टाइम उसकी बात सुन लिए होते तो आज ये चीज़ झेलना नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए समय तो सबको एक ना एक दिन रास्ते पे लाकर ही खड़ा कर देगा, बट कंडीशन ये है कि बाद में जो प्रॉब्लम झेलना पड़े उससे अच्छा है कि दूसरों की बातों को मान लिया जाए। ठीक है, अपने से बड़ों की बातों को मान लिया जाए जो आपसे ज़्यादा समझदार है, बिकॉज वो लोगों को क्या आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा गुजार चुके हैं वो इस लाइफ में। अब जैसे इस शिष्य का भी शायद अभी किस्मत खराब होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए शायद वो शिष्य को अभी समझ में नहीं आ रहा है गुरु की बातें, बट देखते हैं आगे क्या होगा। हाँ, आगे तो अब जो है गुरु भी छोड़ दिए उसको, और डिसिपल जो है वो शिष्य जो था वहीं पढ़ा रहा। एट ही इज फील एवरी डे बनानाज, और वो क्या खाया करता और अपने पेट को भरा करता प्रत्येक दिन बनाना खाकर, एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, और दम भर के घी खाता, चावल खाता, गेहूं खाता, काहे कि सब इतना सस्ता था। ठीक है, और सस्ता के चक्कर में सब दम भर के खाए जा रहा है रोज रोज। अब रोज जब इतना खा रहा है, फैट एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड स्कैट बुल, अब उसका फैट इतना ज़्यादा बढ़ गया जैसे कि एक जो है सैक्रेड बुल, साइड सैक्रेड बुल जो होते हैं सांड की तरह उसका फैट बढ़ गया। अब चर्बी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। अब तो बेटा उसको उस टाइम पे गुरु का बात तो धसा नहीं, बोला सस्ता है तो सब लूट लेते एक के बाद। अब वो सस्ता के चक्कर में सब चीज़ खाना शुरू कर दिया वहाँ पे, और वो भी एक लिमिट से ज़्यादा। देखिए हम इंसान की यही फितरत है, जब कोई चीज़ सस्ता देखते हैं ना और वो खाने की चीज़ें हो तो फिर अपने स्वास्थ्य का फिक्र नहीं करते हैं, फिर टूट पड़ते हैं, बाद में जो होगा देख लेंगे, लेकिन पहले अभी खाना है। ठीक है, अभी जैसे पार्टी का सीजन चल रहा था, अब तो खत्म हो गया। ठीक है, तो पार्टी का सीजन जब चल रहा था तो लोग जब जाते थे पार्टी में तो क्या करते थे, गुपचुप है तो गुपचुप का कॉर्नर पे जब खड़े हुए तो दम भर के गुपचुप मारे जा रहे, कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, फ्री का, मुफ्त का मिल रहा है। जहाँ ठेले में 10 में 5 मुश्किल से दे रहा है, यहाँ तो फ्री का सब मारे जा रहे हैं। अब पिज्ज़ा का स्टॉल अगर लग गया है, अगर गलती से पिज्ज़ा का स्टॉल अगर है पार्टी में, तब तो फिर पिज्ज़ा के काउंटर पे तो भीड़। अभी के डेट में अगर पार्टी में पिज्ज़ा का अगर कहीं कॉर्नर लगा दिया जाए तो सबसे ज़्यादा भीड़, अगर बात करें ना, आज के युवा की सबसे ज़्यादा भीड़ पिज्ज़ा के कॉर्नर पे होता है, या फिर अगर मोमोज का कॉर्नर लग जाए। दो चीज़ें अभी ज़्यादा ट्रेंड पे चली। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचे हुए एक्सप्लेनेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।